हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ फैक्ट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन नंबर 27। फ्रेंड्स, इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक टर्म समझते हैं, गुड फेथ। देखिए, भारतीय न्याय संहिता के लिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 में इस टर्म को एक्सप्लेन किया गया है। देखो, गुड फेथ का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्ट जो कि किया गया हो विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। ठीक है, मान लो आपने कोई एक्ट किया जिसमें कोई नेग्लिजेंस नहीं था, कोई बैड कॉनोटेशन, कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई मलाइस, कुछ बुरा इंटेंशन नहीं था। आपने फुल ड्यू केयर और पूरे अटेंशन के साथ उस काम को किया है, तो हम मान सकते हैं कि हाँ भाई, दिस एक्ट हैज़ बीन डन इन गुड फेथ। चलिए, अब इस टर्म को हमने समझ लिया है, अब हम आते हैं सेक्शन पे। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय और बाय द कंसेंट ऑफ द गार्जियन। ठीक है, सो नथिंग विच इज़ डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। गाइस, यहाँ पे चाइल्ड के लिए ना एक अपर एज लिमिट दी हुई है कि इस सेक्शन में हम चाइल्ड उसको समझेंगे, हर उस पर्सन को समझेंगे जो कि 12 साल की उम्र से कम है। ठीक है, सो लेट्स से एनी एक्ट, ओके, कोई भी एक्ट जो कि गुड फेथ में किया गया है फॉर द बेनिफिट, ठीक है, किसी के फ़ायदे के लिए किया गया है। ऑलराइट, सो कोई भी एक्ट जो कि गुड फेथ में किया गया है फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, मतलब फॉर द बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड हु इज अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, और फॉर अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, कोई पर्सन जो कि 12 साल की उम्र से कम है या फिर कोई पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का है। देखिए, लॉ का ये मानना है कि 12 या 12 साल की उम्र से कम के बच्चे अपने लिए डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं है, या फिर कोई पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, वो अपने लिए सही डिसीजन नहीं ले सकता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे पर्सन्स, इस कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए या तो उनके गार्जियन या फिर कोई और पर्सन जो इनके लॉफुल चार्ज में है, वो इनके लिए डिसीजंस ले सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी एक्ट गुड फेथ में किया गया है फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज या फिर फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय द कंसेंट ऑफ ईदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड ऑफ द गार्जियन और एनी अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन। अब ये 12 साल की उम्र से कम के बच्चा या ये अनसाउंड माइंड वाले पर्सन के गार्जियन या फिर जो भी उनके लॉफुल चार्ज में है, उनकी कंसेंट के साथ, अब ये कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। ठीक है, इनकी कंसेंट के साथ गुड फेथ में इनके बेनिफिट के लिए अगर कोई एक्ट किया गया है और उस एक्ट के होने के दौरान अगर कोई हार्म हो जाता है, तो ऐसे केस में हम ये नहीं कह सकते कि उस पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, यू कैन नॉट से दैट एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय द रीज़न ऑफ एनी हार्म विच इट में कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज। मतलब वो एक्ट करते वक्त हो सकता है आपको नॉलेज है, आपका इंटेंशन भी है कि यार इस पर्सन को हार्म हो सकता है ये काम। अब मान लो कोई डॉक्टर है, ठीक है, उसको कोई बहुत लाइफ सेविंग ऑपरेशन करना है, उसको अपने पेशेंट की जान बचानी है, लेकिन उसको ये भी पता है कि उसका ये ऑपरेशन करने के चक्कर में उसको नॉलेज भी है और उसको ये इंटेंशन भी है उसका कि डेथ हो सकती है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो उसकी जान बचाने के लिए ऑपरेशन कर रहा है, तो हम ये तो मान लो आगे चल के वो पर्सन की डेथ हो ही जाती है, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये डॉक्टर ने कोई ऑफेंस कमिट किया है या इसने मर्डर किया है इसका। भाई, यहाँ पे हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसने गुड फेथ में काम किया है एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन किया है। नाउ दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू, अब ये जो एक्सेप्शन है ना, ये कुछ केसेस में एक्सटेंड नहीं कर सकता है। अब मान लो कि यहाँ पे जो पर्सन है, ही इज़ इंटेंशनली कॉजिंग डेथ और ही इज़ अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव कॉनोटेशन आ गया, यहाँ पर कोई गुड फेथ में नहीं हो रहा है, उस पर्सन के बेनिफिट के लिए काम नहीं हो रहा है, उस पर्सन की एक्चुअली डेथ कॉज करने के लिए, या इट्स एन अटेम्प्ट टू कॉज दैट पर्सनस डेथ। भाई, अगर इंटेंशन ही ख़राब है तो हम आपको उस एक्सेप्शन नहीं दे सकते। द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। अब यार, यहाँ पे देखो, ऑपरेशन के केस में भी तो था, डॉक्टर को नॉलेज तो थी कि इट विल लाइकली कॉज डेथ, बट अदर दैन फॉर एनी पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। भाई, डॉक्टर जो है वो
अगर उसको नॉलेज है कि इस पर्सन की डेथ हो सकती है, लेकिन वो ऑपरेशन अल्टीमेटली इसलिए कर रहा है टू प्रिवेंट दैट और या टू प्रिवेंट एनी ग्रीवियस हर्ट। अब अगर आप इस पॉइंट को हटा दो, कोई भी डेथ प्रिवेंट नहीं हो रही है और जो एक्ट है दैट इज़ ओनली इट विल ओनली कॉज डेथ या फिर इट इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, इट इज़ नॉट एक्चुअली प्रिवेंटिंग डेथ, इट इज़ एक्चुअली लाइकली टू कॉज डेथ, तो उस एक्ट को इस एक्सेप्शन का सहारा नहीं मिलेगा। सबसेक्शन सी कहता है द वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट। अब अगर कोई वॉलेंटरीली पूरे नॉलेज के साथ ग्रीवियस हर्ट या अटेम्प्ट टू ग्रीवियस हर्ट कर रहा है, अनलेस अगेन इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ। अब मान लो ये जो ग्रीवियस हर्ट की भी जा रही है, अगर ये किसी को डेथ से या फर्दर ग्रीवियस हर्ट से प्रिवेंट करने के लिए किया गया है तब तो चलो ये एक्सेप्शन मिल जाएगा। बट अगर ये सिर्फ और सिर्फ वॉलेंटरली ग्रीवियस हर्ट करने के लिए या एक अटेम्प्ट है कि यार इस पर्सन को ग्रीवियसली हर्ट कर देते हैं, प्रिवेंट ऑफ डेथ वेथ कुछ नहीं, दिस एक्ट इज़ ओनली बीइंग डन टू कॉज हार्म टू दैट पर्सन, तो उस केस में आप इस एक्सेप्शन का सहारा नहीं ले सकते। एंड द लास्ट एक्सेप्शन इज अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। अब अगर आप कोई ऑफेंस अबेट कर रहे हो और अल्टीमेटली वो कमिट हो जाता है, कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। अब अगर ये ऑफेंस कमिट हो गया है या अगर आपने अबेटमेंट किया है फॉर दैट ऑफेंस, तो भी उस केस में आप इस सेक्शन का प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। फ्रेंड्स, इसमें लास्ट में एक इलस्ट्रेशन से समझाया गया है। ओके, लेट्स से ए in good faith for his child's benefit without his child's consent has his child cut for the stone by a surgeon। अब मान लो कोई चाइल्ड है जिसको मान लीजिए किडनी में ही स्टोन्स हैं, ठीक है, फॉर द इलस्ट्रेशन पर्पसेस हम ऐसे मान लेते हैं कि उसको किडनी में स्टोन है और उसको ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है उसके बेनिफिट के लिए, उसको बचाने के लिए। सो ए हु इज़ लेट्स से द गार्जियन या फिर वो लॉफुल चार्ज में है इस बच्चे के, वो गुड फेथ में फॉर द चाइल्ड्स बेनिफिट विदाउट दैट चाइल्ड्स कंसेंट वो क्या करते हैं, वो सर्जन को बोल देते हैं कि आप कट फॉर द स्टोन बाय अ सर्जन, कि भाई आप इसका स्टोन का ऑपरेशन आप कर दो, नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द ऑपरेशन विल कॉज द चाइल्ड्स डेथ। अब यहाँ पे सर्जन को भी पता है और उसका गार्जियन जो ए है उनको भी पता है दैट दिस ऑपरेशन विल इज़ लाइकली टू कॉज द चाइल्ड्स डेथ बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज द चाइल्ड्स डेथ। भाई यहाँ पे इंटेंशन बच्चे को मारने का नहीं है, इनफैक्ट द इंटेंशन इज़ एक्चुअली टू प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम डेथ। तो ऐसे केस में ए इज़ विद इन द एक्सेप्शन इन एज मच एज हिज ऑब्जेक्ट वॉज द क्योर ऑफ द चाइल्ड। अब भाई इंटेंशन यहाँ पर है कि हमें बच्चे की जान बचानी है, तो ये जो भी एक्ट किया है गुड फेथ में किया है, चाइल्ड के बेनिफिट के लिए किया गया है, इसलिए ऐसे केस में हम ये नहीं कह सकते कि ए ने कोई ऑफेंस कमिट किया है। गाइज, दिस वॉज सेक्शन 27 फ्रॉम भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेक्शंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लॉ फैक्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।